ये उत्तराखंड पटवारी राजस्व परीक्षा जो कि पटवारी की परीक्षा हुई थी 2023 में हुई थी ये, और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसका पेपर देखते हैं तो कैसा आया था। तो पहला है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड से प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो ये तो बहुत सरल था, नानकमत्ता हो जाएगी आपकी एसटी के लिए। और उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका जो आंसर है इसमें दिया हुआ है नहीं, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद है निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था। तो अस्वीकार किया था तो दीक्षित आयोग ने, स्वीकार नहीं है अस्वीकार है, देख लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया। तो 30% किया गया सरकारी क्षेत्र में, और पंचायतों के लिए 50 हो जाएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो 2021 में। और निम्न मेलों में कौन सा एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया था। तो जागरा हो जाएगा, ये आपका 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। और कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो इसमें नहीं थे बताना है, तो दर्शन नारायण पांडे ये नहीं थे आपके। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को में द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है। तो देवस्थल में। देहरादून में गोरखा अध्यापित के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे। तो हरसेवक दास आंसर हो जाएगा। और अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो 22 हो जाएंगी। उसके बाद है हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया था। तो सोनी रानीखेत, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न दर्रों में कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में नहीं है देवास। तो बाकी नीति, माणा, मुलिंगला ये उत्तराखंड में हो जाएंगे आपके। और नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। तो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 6861 मीटर, आपका आंसर सी हो जाएगा। और कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। तो 12 फरवरी को इसका पेपर हुआ था, ये देख लीजिएगा। उत्तराखंड के निम्न उत्पादों में किसमें दुनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। तो चमोली में आंसर हो जाएगा। और जो दुनागिरी मंदिर है वो अल्मोड़ा में हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो 19वां नंबर ये आपके यूकेपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। निम्न वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। तो भिंडी का नहीं पाया जाता है। और निम्न नदियों में कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं है, लिसार नहीं है, बाकी कोसी, खोह और गगन है। फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका जो पहले नाम था वो हैली नेशनल पार्क था, ये भी सही हो जाएगा। और इसका जो कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किमी नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। निम्न दर्रों में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में धारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो सिनिल्ला दर्रा जोड़ता है। और पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखिए। तो इसका ये नीलगिरी की स्थानिक है, और ये IUCN रेड डाटा सूची में प्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वन अग्नि के कारण खतरे में है। दिए गए कथनों में कौन सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भीमताल, ये भवाली के अंदर में किया गया है। उत्तराखंड में निम्न जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो बागेश्वर में है। और उसके बाद है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो होप, ये उत्तराखंड में रोजगार के लिए प्रदान किया गया है। और किस परमाणु शासक ने 52 गढ़ों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था। तो ये आपका जयपाल हो जाएगा। और निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि दी थी। तो शाहजहाँ ने, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड में पैरवी की थी। तो मुकुंदी लाल ने।
और इसके बाद है निम्न में कौन युग्म सम्मिलित है, तो कुमाऊं परिषद ये आपका गलत हो जाएगा, अल्मोड़ा कांग्रेस ये भी गलत हो जाएगा, हिमालय सेवा संघ ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गढ़वाल जागृति संस्थान 1939। मानसखंडी में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, तो अल्मोड़ा को कहा गया है। और लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो नागर शैली में। अल्मोड़ा में खगमरा का किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भीष्मचंद्र ने। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की थी, तो पृथ्वीपति शाह ने की थी। और चंद्रकाल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था कूद। निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, तो महपति शाह ने। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने जिले शहर शामिल किए गए हैं, तो 3 आपके आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो अगला ये नीति आयोग वाला है ये भी डिलीट बाय यूकेएसपी, ये भी डिलीट कर दिया गया था। और उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो फिल्मी उद्योग नहीं है, बाकी जंगलात, खनन, पर्यटन ये हो जाएगा। फिर है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु तो निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है, तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार, सी आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 338 संबंधित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। और ये वाला प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया था, तो अभी रीजनिंग है तो इनको अभी रहने देते हैं। फिर है निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन बनाया है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिजाजुल्ला। और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान को राजप्रमुख या उप राजप्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया, तो 7वें संशोधन अधिनियम से। फिर कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है, तो उपयुक्त सभी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो आज सिक्के। और कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में आंसर हो जाएगा। और अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर का नियुक्त होता था, तो ये परगना आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड पेट्रियोटिक्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राम सिंह ने किया था। और निम्न में से किसी अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम ने। निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो बाहरी मंडल। और निम्न में से कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो नहीं करता है पश्चिमी विक्षोभ। और स्थानीय पवनों में कौन सी अल्पास की घाटी में पाई जाती है, तो फन। और 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। और बॉक्साइट निक्षेपित क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो डुमका आंसर हो जाएगा। और निम्न देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है, तो चिली नहीं हो जाएगा इसमें। और एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है गिनती। और हाई लेवल भाषा जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो जावा। और अटल वायु अभ्युदय योजना तो इस किससे, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो जाएगा। और कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत ने कौन से क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित किया था, तो सबसे सकारात्मक वृद्धि भी इसमें हुई थी, तो कृषि के क्षेत्र में हुई थी और इस पर ज़्यादा असर भी नहीं पड़ा था। और 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस के, तो अब्देल फतेह अल सीसी। और के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में, तो ये करंट का हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, तो पुडुचेरी आंसर है, देख लीजिएगा। और कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, ये भी करंट का हो जाएगा, तो फ्रांस और अर्जेंटीना थे उस टाइम पे। और निम्न में से किस खेल के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन से नीरज चोपड़ा का संबंध है, तो भाला फेंक से हो जाएगा इनका। और जगदीप धनखड़ ने निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो मार्गरेट आल्वा। और प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, तो वो और पशु रोग लम्पी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज किया गया था, तो उड़ीसा में। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक तथा एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया जाता है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबरी यूनियन एनरी, तो ये आंसर हो जाएगा। और भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जाता है? तो 100 हो जाएगा। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी। भारत वनस्पति तेल का विश्व का 2 सबसे बड़ा उपभोक्ता और 1 नंबर का आयातक है। तो सामान्य हिंदी से प्रश्न है अब, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का हो जाएगा। और उल्टे बास बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना। और इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है तो मराठी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अर्क। अन्वीक्षण का शब्द में संधि है तो यण संधि हो जाएगा। और वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है तो कवियत, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। और इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंतमांडन। और अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है साहित्य का श्रेय एवं प्रेय। और संयुक्त व्यंजन झोंकी ज्यों की संरचना है तो इसी आंसर हो जाएगा इसका। और इनमें से संयुक्त स्वर है तो ए। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना तो बादल राग हो जाएगी। और तलब शब्द का अर्थ नहीं है आवेश। इनमें से सोने शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अवर्ण। और हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। और सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो सूची पत्र की। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है तो लौ। और काव्यकृति आवाज़ की एक जगह है कि रचयिता कौन है? मंगेश डबराल। इनमें से कुमाऊनी बोली की बोली है खसपड़जिया। तो ये 100 प्रश्न थे जो आपका पटवारी का हुआ था तो अभी आने वाली है तो इसमें देख लीजिएगा।